चलिए भाई, नमस्कार आप सबको। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मोक कंटिन्यू कराइए सर प्लीज। बिल्कुल होगा बेटा। एक्चुअली मोक तो आप अपनी तरफ से भी दे लोगे, है ना। और बट ये जो छोटे छोटे टॉपिक बच्चों का, एकदम एक दो बच्चों का, कुछ बच्चों का ये था कि यार सर प्लीज ये एक दो चीजें करा दो ताकि पेपर के अंदर फंसे ना। हाँ, लाइट आ गया, लाइट आ गया यार, मतलब दुखी हो गया हूं मैं कसम से। इतनी पता नहीं क्या तार डाल रहे हैं, कैसी तार डाल रहे हैं। कल मुझे लगता है सुबह के बाद अब लाइट आई है। चलिए, सब सारी चीजें साइड रख के भूल के आते हैं टॉपिक पे। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। तो गुड इवनिंग सयाल मलिक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सर्कुलर ट्रैक बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जितनी भी देर लगेगी उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं रेस एंड गेम्स के ऊपर। और रेस एंड गेम्स का मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा, जिसको देखना हुआ देख लेना। उससे क्या होगा ना आपका, भाई जिस बंदे को लगता है कि मुझे रेस पढ़ना है, मुझे रेस कवर करना है, तो वो रेस को यहीं से कवर कर लेगा, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी सर। ठीक है, तो रेस को यहीं से कवर कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा ऑफर आपको बता दूं। 52% का फ्लैट ऑफ है एसएससी सुपर एलीट के सब्सक्रिप्शन पे। कोड आपके सामने है, हैप्पी न्यू ईयर का HNY। जाइए अभी सुपर एलीट खरीदिए और 2025 का बैच जो 6 जनवरी से मैं शुरू कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम, मेरी इसलिए निकल जाता है कि हमारी टीम है। तो शुरू करते हैं अब सवालों पे। ठीक है, गिरिए गिरिए गिरिए, आपको शर्म नहीं आएगी ट्यूब जी, आप गिरती रहिए, पढ़ती रहिए, ऐसी ही करती रहिए। अब भाई हम आते हैं अपने मुद्दे पे। हमारा मुद्दा क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बात बताइए बच्चों, जब भी दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करने के लिए जाते हैं, तो बताइए उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड होती है या माइनस होती है? अगर दो लोग एक दूसरे को विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में पार करने के लिए जाते हैं, तो उनकी स्पीड ऐड होती है या माइनस होती है? एक बड़ा ही सिंपल और बेसिक सा प्रश्न है मेरा आप सब से। तो आपने बोला ऐड होती है। प्रणाम अभिषेक जी। ठीक है। और जब वो लोग सेम डायरेक्शन में जाएं तो, है बच्चों, अगर वो लोग सेम डायरेक्शन में जाएं तो, अगर वो लोग सेम डायरेक्शन में जाएं तो क्या होता है? बस इतना बताइए। तो माइनस होता है। अब मुझे एक बात बताइए, दो लोग सीधी रोड पे चल रहे हैं या दो लोग गोलाकार रोड पे चल रहे हैं, तो क्या उससे कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव आ जाएगा? बताइए। स्पीड का जुड़ना और घटने की अगर हम बात करें तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि दोनों सीधे रोड पे जा रहे हैं या दोनों गोलाकार रोड पे जा रहे हैं, तो क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई चेंज आ जाएगा? क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई चेंज आ जाएगा? ना, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगने लगता है सर्कुलर ट्रैक के बारे में पढ़ते हुए कि ओ हो सीधा रास्ता नहीं है, गोलाकार रास्ता है। तो क्या हो गया सर? गोलाकार रास्ता है तो क्या हो गया? कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना कि अगर कोई मेरे अपोजिट में आ रहा है तो स्पीड जुड़ेगी, और अगर कोई मेरी सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। इससे तो रूट के सीधे होने से या सर्कुलर होने से ये कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। हाँ, काफी नई चीजें आप आज सीखोगे,
बट मेरा सबसे पहला पॉइंट ये डेफिनेशन क्लियर करना है बच्चों के लिए कि अगर कोई दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड होती है। मेन कॉन्सेप्ट ये है, चाहे सीधे रोड पे जा रहे हैं और चाहे गोलाकार रोड पे जा रहे हैं, अरे रोड तो रोड है, रास्ता तो रास्ता है। अब हो सकता है एक चौराहे की तरफ घूमना है, हो सकता है सीधे रोड पे जाना है। इससे स्पीड के जुड़ने और घटने के कॉन्सेप्ट पे कोई बदलाव नहीं आएगा। ये हमें मुझे आपको पहली चीज सिखानी थी। अब आते हैं एक सवाल के ऊपर। तो एग्जामिनर ने हमसे एक सवाल पूछा। एग्जामिनर ने क्या सवाल पूछा? कहता 1200 मीटर का एक सर्कुलर रेस है, ठीक है, दो बंदे सेम टाइम पर सेम पोजीशन से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितनी देर बाद वो पहली बार ट्रैक पे मिलेंगे? सर सवाल ये नहीं है कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ना, सवाल ये है कितनी देर बाद वो ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। तो बेटा दोनों के बीच की दूरी क्या, मतलब इस ट्रैक की दूरी क्या कहलाएगी? 1200 मीटर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना बहुत जरूरी है सर, हमने बदल दिया। 5 पे गया 240 और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 480 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे पहली बार के लिए। 480 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे पहली बार के लिए। अब प्लीज यस और नो में वो लोग बताओ जिनको ये चीज पहले डाउटफुल था। क्या कोई फर्क पड़ा कि सीधा ट्रैक है या गोलाकार ट्रैक है? बताओ चलो, क्या सीधा ट्रैक या गोलाकार ट्रैक है, कोई फर्क पड़ा? नो डिफरेंस सर। कॉन्सेप्ट वही रहना है कि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करेंगे तो स्पीड जो है माइनस हो जाएगी। अब इस सवाल का आंसर आप बताओगे। चलिए शुरू होकर, सबका कमेंट आना चाहिए जितने भी लोग देख रहे हैं। इस सवाल का आंसर आप सबको बताना है, तो जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर क्या है। कोई आंसर नहीं आया और मुझे नहीं लगता इतना लंबा सवाल होगा। देखते हैं। 1452 मीटर का एक सरकमफ्रेंस है, दो आदमी सेम पॉइंट से शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे सर? अब देखो बेटा, सबसे पहले ट्रैक है 1452 मीटर का, डन। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी जो कि हो जाएगी 16.5 यानी 33/2 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी है, ये आपको भी समझना है। यहां से आएंगे सेकंड, क्या आएंगे? सेकंड आएंगे, और मुझे अगर मिनट में बदलना है तो मैं नीचे 60 लगाऊंगा, जो कि बाद में लगा लेंगे, कोई बात नहीं। 11 पे गया 1, 11 पे गया 3, 11 पे गया 2 और 11 पे 3। 3 पे आपके पास कितना चला गया? 6 चला गया।
तो 132 गुणा 12/5 ये सेकंड आ गए। सेकंड को मैंने मिनट में बदलने के लिए नीचे 60 लगा दिया, यानी आपके सवाल का आंसर आ गया 132/25 मिनट के अंदर ये सफर तय हो जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 का डबल 50, डन सर। 5.28 मिनट के अंदर आपका ये सफर कवर हो जाएगा। अभिषेक जी ने 5.82 बोला, गलत हो गया। IBN जी 5.28 सही है। सुनील पासवान जी गलत हो गए। स्वाति वेरी गुड और अमलेश वेरी गुड। यानी कभी भी नॉर्मल सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी देर बाद वो ट्रैक पर पहली बार के लिए मिलेंगे, तो आपका मेथड भी नॉर्मल रहेगा सर। आपको इसमें कोई परहेज नहीं करना या इसमें कुछ याद नहीं रखना, बहुत नॉर्मल और इजी मेथड रहने वाला है। चलो बेटा, तीसरे सवाल के ऊपर हम बढ़ेंगे। अब तीसरा सवाल हम सीखेंगे वो क्या होगा, कैसे रहने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए जरा। गुड इवनिंग मनीष कुमार जी। देखो बेटा, 1200 मीटर का ट्रैक है, ये ABC की स्पीड है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेटा A और B की रिलेटिव स्पीड जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। कैसे, समझो जरा। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, पर C जो है वो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा A और C की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 2 + 6 8 मीटर पर सेकंड। इसी तरह B और C की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा आप बताओ, जब ये दोनों 1200 मीटर का सफर तय करेंगे तो एक दूसरे को 600 सेकंड के बाद मिलेंगे। ये दोनों जब 1200 मीटर कवर करेंगे तो एक दूसरे को 150 सेकंड के बाद मिलेंगे। कितने सेकंड के बाद, 150 सेकंड के बाद। और ये जब 1200 मीटर कवर करेंगे तो एक दूसरे को 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। पर सवाल क्या है, वो लोग एक दूसरे को पहली बार कब मिलेंगे? क्या 120 सेकंड आंसर हो सकता है? हां या ना में जवाब दो। क्या 120 सेकंड आंसर हो सकता है? ना। 120 सेकंड बाद ये दोनों मिलेंगे, हमें तो तीनों को मिलवाना है। तो 600 सेकंड एक ऐसा टाइम है कि सर ये तीनों के तीनों एक दूसरे को इकट्ठे मिलेंगे, यानी 10 मिनट के बाद तीनों मिलेंगे। पर एक बात बताइए बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं A और C उस टाइम पे चौथी बार मिल रहे होंगे, B और C उस टाइम पर 5वीं बार मिल रहे होंगे? क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? क्या मैंने सही बोला या मैंने गलत बोला? भाई ये तो हर 150 सेकंड के बाद मिलते हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि जब तीनों पहली बार मिले तो ये दोनों उस वक्त कौन सी बारी मिल रहे होंगे? हर 150 सेकंड के बाद मिलते हैं सर, तो बिल्कुल भाई 600 सेकंड में चौथी बार मिल रहे होंगे। हर 120 सेकंड के बाद मिलते हैं सर, तो 5वीं बार मिल रहे होंगे। पर ये आंसर आ गया कि 600 सेकंड एक ऐसा कॉमन टाइम आ गया जो तीनों एक दूसरे को मिलेंगे सर, जो तीनों एक दूसरे को मिलेंगे सर। समझ आ गई बात कि नहीं आई? अभिषेक बेटा ये देखो बच्चे, 600 सेकंड एक ऐसा टाइम आ गया कि ABC एक साथ पहली बार रास्ते में इकट्ठे मिलेंगे। पर मैं अगर आपसे पूछ लूं उस वक्त A और C कौन सी बार मिल रहे हैं, तो 150 सेकंड पे मिलेंगे, 300 पे भी मिलेंगे, 450 पे भी मिलेंगे, 600 पे भी मिलेंगे, तो चौथी बार मिलेंगे A और C। ये हर 120 सेकंड के बाद मिलते हैं।
तो 120 सेकंड पे भी मिलेंगे, 240 पे भी मिलेंगे, 360 पे भी मिलेंगे, 480 पे भी मिलेंगे, और ये 400 उस पे 600 पे भी मिल जाएंगे। अमलेश बच्चे, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है अगर आप वहां ले गए कि टाइम का एलसीएम, आप ठीक है, यहां आप यहां गलत नहीं बोल रहे, आप यहां एक्यूरेट है, बट यहां जो मैक्सिमम टाइम होगा उस चीज को भी आप देख रहे हो। मैं वो समझ गया आप क्या बोलो, बट वहां मत जाना। हाँ, आप सही बोल रहे हो, एलसीएम वाली चीज आपने गलत नहीं बोली, बट वहां मत चले जाना वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने, क्योंकि वहां भी एलसीएम लिया जाता है। ये है कि ये 120 सेकंड पे मिलेंगे, ये 150 पे, ये 600 पे, तो इनका जो एलसीएम होगा वो एक ऐसा कॉमन टाइम हो जाएगा जब तीनों एक दूसरे को रास्ते में कहीं मिलेंगे। सर, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला टाइम नहीं है, ये रास्ते में कहीं भी मिल सकते हैं तीनों, वो भी पहली बार के लिए। तो ये आपके सवाल का आंसर आ गया। तो प्लीज रीड डाउन द क्वेश्चन। पहला टाइप मैंने आपको करवाया, रास्ते में कहीं भी मिले, पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे। सर, दूसरा सवाल क्या आता है वो देखिए, कितनी देर के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, और यहां लिखा आएगा फॉर फर्स्ट टाइम। फॉर क्या? फर्स्ट टाइम। तो आपके मन में कंफ्यूजन आ सकती है, यार पहली बार मिलना तो स्पीड को जोड़ो भाग करो, दैट्स ऑल। नहीं, यहां पर अगर उसने ये बोल दिया कि कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलेंगे, क्या इन तीनों सवाल में कहीं लिखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। बस उन्होंने बोला है पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो उस टाइम पे आप नॉर्मली अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस के रूल को फॉलो करना है। बट अब आइए, ए एक चक्कर 240 सेकंड में पूरा करता है, बी एक चक्कर 300 सेकंड में पूरा करता है, और सी वही चक्कर एक 160 सेकंड में पूरा करता है। इधर सुनो जल्दी, कभी भी सवाल आ जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन या पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो वो जो एक चक्कर पूरा करने में टाइम लेते हैं, हमें उसका एलसीएम लेना होता है। मनीष सर ने क्या बोला, अगर सवाल ये आ गया कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार या अगेन, या तो लिखा आएगा अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर, या लिखा आएगा पहली बार के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, तो इनके द्वारा जो टाइम है आपको उसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। बेटा इजी करने के लिए 240 और 160 का एलसीएम तो 480 ही आ जाएगा। अब इसका भी एलसीएम लेना है, सिर्फ एक समझदारी लगाना, एक जीरो आएगी, इसके अलावा कुछ भी अलग या एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, और एक जीरो ना लगाकर सिर्फ 5 गुणा कर दो, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 2400 मिनट आ गया, सॉरी 2400 सेकंड आ गया। तो 2400 सेकंड के बाद ये तीनों एक दूसरे को पहली बार या दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, और 2400 सेकंड का मतलब कितने मिनट होता है, 40 मिनट होता है। 40 मिनट के बाद ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे। अब हो सकता है मन में डाउट आ जाए कि टाइम का एलसीएम क्यों लिया, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। बेटा एक बात बताओ, मैं 10 मिनट के बाद एक चॉकलेट खाता हूं, कोई बंदा 20 मिनट के बाद खाता है, और कोई बंदा 30 मिनट के बाद खाता है, ठीक है जी। तो इन्होंने पहली बार एक चॉकलेट खाई इकट्ठी, तो ये दोबारा कितने बजे इकट्ठी चॉकलेट खाएंगे? सर आप में से कोई बोला सर 20 मिनट के बाद ये इकट्ठी चॉकलेट खाएंगे दोबारा। बाबूजी ये तो 30 मिनट के बाद चॉकलेट खाता है, तो 20 पे इकट्ठी कैसे खा लेंगे? तो आप एक ऐसा टाइम निकालोगे जो तीनों पे कटेगा, यानी तीनों का एलसीएम वो आपने निकाला 60, तो आप कहेंगे अच्छा 60 मिनट एक ऐसा टाइम हो गया कि तीनों इकट्ठी चॉकलेट खाएंगे उस टाइम पे। ये कौन सी बार खा रहा होगा?
छठी बार, ये कौन सी बार खा रहा होगा, तीसरी बार, ये कौन सी बार खा रहा होगा, दूसरी बार, पर इकट्ठे पहली बार खा रहे होंगे। तो अगर कभी भी इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलता है कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार, या आपसे बोले कि स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से कितनी देर बाद मिलेंगे, तो उनके द्वारा एक एक चक्कर में जो उनको टाइम लगता है, बस आपको उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। वन मोर क्वेश्चन, ए एक राउंड किसी भी सर्कल का 56 सेकंड में पूरा करता है, बी 48 सेकंड में पूरा करता है, और सी 70 सेकंड में पूरा करता है। और अगर सवाल आ गया कि ये फिर से, या हां क्या लिखा है, कितनी देर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर ये एक दूसरे को मिलेंगे, तो बस इनके एक एक चक्कर पे जो टाइम लिया है आपने, उसका आपने एलसीएम ले लेना है। बेटा देखो 56 का 56 तो लिख ही लो। अब 56 के अंदर क्या क्या है, 8 है और 7 है, इसके अंदर 8 भी है और 6 भी है। 8 का 8 तो मैच कर गया, पर 6 की कमी रह गई, 6 भी आ गया। अब 70 के अंदर 7 भी है, 5 भी है, 2 भी है। क्या यहां 7 है? क्या यहां 2 है? क्या यहां 5 है? नहीं है, तो 5 भी आ जाएगा। तो बेटा 56 गुणा 30, 1680 सेकंड, यानी 28 मिनट के बाद तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा या पहली बार के लिए मिलेंगे। ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तीनों 1680 सेकंड यानी 28 मिनट के बाद एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा या पहली बार के लिए मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ए एक चक्कर पूरा करता है 280 सेकंड में, बी पूरा करता है 156 सेकंड में, और सी पूरा करता है 224 सेकंड में। और सेम सवाल आपसे पूछा है, मेथड आपको पता है, करना क्या है, 280 को ऐसे ही लिख लो। इसको मैंने लिखा 13 गुणा 4 गुणा 3। क्या यहां 4 है? हां जी, यहां 4 है। क्या यहां 3 है? ना, यहां 3 नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई करो। क्या यहां पे 13 है? ना, यहां 13 भी नहीं है, 13 मल्टीप्लाई करो। इसको मैंने लिखा 2 गुणा 16 गुणा 7। ठीक है जी। क्या यहां 2 है? हां जी 2 है। 2 कट जाएगा तो यहां पे 140 बचेगा। क्या यहां 16 है? ना, यहां 4 तो है। गौर से देखो बेटा, 2 है, 2 है, 2 जाने के बाद 4 है, तो एक 4 और गुना करना पड़ेगा और 7 भी गुना करना पड़ेगा, और इन सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया बेटा 182, और 182 ना, एक सेकंड, 14 तिये, पहले तो 0 0, 3 पे 2, 2 पे 14, हाँ 182 गुणा 28, ये आंसर आना चाहिए। इतने मिनट के बाद, कहीं देख लेना अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो माफ कर देना। इतने मिनट के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार के लिए या दोबारा एक दूसरे को मिलेंगे। इतने मिनट के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर या दोबारा एक दूसरे को मिलेंगे। तो बच्चा याद रखना, कभी भी ऐसा सवाल अगर आपको देखने को मिलता है तो सिंपल रखिए, सटीक रखिए। जितना सिंपल और सटीक रखेंगे आपके लिए आसान रहेगा। अगला मेथड आप इजीली यहां से कंपेयर करके ले जा सकते हो, इजीली मल्टीप्लाई करके ले जा सकते हो। सेम सवाल है, ट्राई मार लेना खुद की तरफ से। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, 4 लोग 36 किलोमीटर का पाथ है, वो इतनी इतनी स्पीड पे जाते हैं, कितनी देर के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अगर कभी भी ये सवाल आ जाए ना कि कितनी देर के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे,
तो वो एक एक चक्कर कितनी देर में पूरा करते हैं, बस उस टाइम का एलसीएम लेना है। 6 की स्पीड पे 36 किलोमीटर ये चक्कर पूरा करेगा 6 घंटे में। अगला बंदा चक्कर पूरा करेगा 4 घंटे में, अगला बंदा पूरा करेगा 3 घंटे में, और 36 किलोमीटर 15 की स्पीड पर तो ये बंदा चक्कर पूरा करेगा 12/5 घंटे में। और इनके टाइम का एक एक चक्कर के लिए जो इन्होंने लिया है उसका क्या लेना है, मुझे एलसीएम लेना है, और एलसीएम आ जाएगा कितना बेटा, 12 घंटे। तो मेरे सवाल का आंसर आ गया कि 12 घंटे के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे को पहली बार के लिए या फिर से मिलेंगे। बेटा सवाल देख लो, कहीं मेरे मुंह पे चित्तर मारो कल को कि भाई तू तो पता नहीं क्या बता के चला गया। यहां सवाल है वो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैक पर कहां मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं, बस ये पूछा है ट्रैक पे मिलना है, फर्स्ट टाइम कितनी देर बाद मिलेंगे। पर यहां जो सवाल है वो ये था कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा या पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे। वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा या पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे। एंड सो अगेन हियर वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार के लिए कितनी देर बाद मिलेंगे। तो ऐसे मौके का सवाल करने के लिए वो एक चक्कर के लिए जो टाइम लेते हैं आपको उसका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो अब इस सवाल का आंसर मैं निकाल के दिखाऊंगा, अगले का आप बताओगे। ए बी सी 3, 2 और 12 की स्पीड पे 600 मीटर कवर करते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट पर देखिए, व्हेन दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, इस सवाल में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, ए की स्पीड 3 है तो ये 600 मीटर जाएगा 200 सेकंड में, बी जाएगा 600 मीटर 300 सेकंड में, और सी जाएगा 600 मीटर 50 सेकंड में। तो एक चक्कर पूरा करने के लिए ये जो टाइम लेते हैं हमें उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, जो कि 600 सेकंड आ जाएगा। और 600 सेकंड का मतलब कितने मिनट आ गया, 10 मिनट आ गया। यानी 10 मिनट के बाद तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन या पहली बार के लिए फिर से मिलेंगे। बेटा समझ आ गई कहानी या नहीं आई, प्लीज कमेंट करके बताइए एवरीवन। ये डिफरेंस समझ आ गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार अगर मिलना है या दोबारा मिलना है अगेन, तो ये मेथड लगता है कि उनके द्वारा एक एक चक्कर के लिए जो उन्होंने टाइम लिया है आप उनका एलसीएम ले लीजिएगा। दिस विल बी द आंसर सर। ठीक है, चलो इस सवाल का आंसर आप बताइए क्या आएगा। इस सवाल का आंसर आपको बताना है, जल्दी से क्या आएगा। दोस्तों ठीक है जी, बेटा सवाल फिर से क्या है, इधर देखना। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने क्या बोला था याद करो, कभी कभी लिखा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितनी देर में मिलेंगे, और कभी कभी लिखा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे। बस वो एक एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लेते हैं उसका क्या लेना है, बस उसका एलसीएम लेना है सर। तो बच्चे ये बंदा चक्कर पूरा कर देगा 40 सेकंड में ए, और ये बंदा चक्कर पूरा कर देगा बी 25 सेकंड में। तो इनका जो एलसीएम आएगा जो कि 200 सेकंड आ जाएगा। दिस इज द आंसर कि 200 सेकंड के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे को फिर से मिलेंगे या पहली बार के लिए मिलेंगे। दोनों बातें एक ही चीज को जाहिर करती हैं बेटा। चलो इसका आंसर कमेंट करके बताओ सारे।
इसका आंसर कमेंट करके बताओ सारे, क्या आएगा? ए। बेटा देखना भाई, ये 8 मिनट में राउंड पूरा करता है, ये 15 में, ये 20 में। सवाल फिर से क्या है? कितने बजे वो लोग एक दूसरे को दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? और इसका मेथड क्या है कि जितना टाइम वो एक एक राउंड पूरा करने में लेते हैं, मुझे बस उस टाइम का एलसीएम ले लेना है। तो बेटा इन तीनों का जो एलसीएम है वो 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे, यानी 2 घंटे के बाद वो तीनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा या पहली बार के लिए मिलेंगे। तो अगर 8 बजे सुबह मिले थे तो कितने बजे मिलेंगे भाई? 10 बजे। और आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। वेल डन, वेल डन। और मैं गारंटी देता हूं जो क्लास ये बच्चा पूरी देखेगा, लाइव देख रहा है शुरू से या रिकॉर्डिंग देखेगा, वो सर्कुलर ट्रैक में दोबारा तो जीवन में कभी फंसेगा नहीं। प्लीज आंसर बताइए क्या आएगा एवरीवन। और इसके बाद अगर किसी को रेस एंड गेम्स भी कंटिन्यू करते हुए पढ़ना है तो मैंने उसका लेक्चर आपके लिए रेडी रखा हुआ है रिकॉर्डिंग में, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, मैं यहीं चलाऊंगा, आप देख लेना। अमलेश का आंसर आ गया डी। ओके भाई, ये 12 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 24 सेकंड में एक एक राउंड पूरा करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे? इनका जो एलसीएम है 120 सेकंड आ जाएगा, यानी ये 2 मिनट के बाद एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे। 6 बजे मिले थे तो 6:02 पर फिर से एक दूसरे को मिलेंगे सर। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगेगा कि प्रूव करके बताओ तो भी मुझे परेशानी नहीं है, अगर आपको लगेगा नहीं सर सीधा बता दो, मुझे दोनों ही तरीकों से परेशानी नहीं है। पहले मैं इसको प्रूव करके समझाता हूं। एक बंदा 20 की स्पीड पर और एक बंदा 30 की स्पीड पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सरकमफ्रेंस आपको पता है, तो कितने अलग अलग पॉइंट पर वो एक दूसरे को मिलेंगे? पहले मैं निकालूंगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर के बाद मिलेंगे। चलो आप बताओ, आप बताओ अगर उनको स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है तो कितनी देर बाद मिलेंगे? ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहला बंदा 100 मीटर 20 की स्पीड पे जाएगा तो 5 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेगा, और दूसरा बंदा 100 मीटर 30 की स्पीड पे जाएगा यानी 10/3 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेगा। तो जितना टाइम ये लोग एक एक चक्कर पूरा करने में लेते हैं, मुझे बस उस टाइम का एलसीएम लेना है। तो आंसर आ गया 10 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार के लिए या फिर से मिलेंगे। 10 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर या पहली बार के लिए अगेन या पहली बार के लिए मिलेंगे। अब ये बताइए बेटा, ये एवरी कितने सेकंड के बाद रास्ते में मिलते हैं? ये एवरी कितने सेकंड के बाद मिलते हैं? तो 100 मीटर की दूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी। हर 2 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को मिलते हैं। तो बेटा बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 सेकंड के बाद मिलेंगे पर हर 2 सेकंड के बाद रास्ते में मिलते हैं। तो 2 सेकंड पे मिलेंगे, 4 पे भी मिलेंगे, 6 पे भी मिलेंगे, 8 पे भी मिलेंगे,
10 पे भी मिलेंगे। तो कितने अलग अलग पॉइंट पर ये एक दूसरे को मिलेंगे? तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। कितने अलग अलग पॉइंट के पे ये एक दूसरे को मिलेंगे? तो इस सवाल का आंसर 5 आ गया। बेटा एक बात बताओ, अगर सवाल ये होता कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये एक दूसरे को मिलेंगे बिफोर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ये सवाल होता तो बताना आंसर क्या आएगा? भी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले ये कितने पॉइंट पर मिलेंगे या कितनी बार मिलेंगे? तो बेटा ये जो 5 आंसर आया है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी है। उस स्टार्टिंग पॉइंट को अगर मैं माइनस कर देता तो मेरे सवाल का आंसर आ जाता 4। और अब आज के बाद ये सवाल ऐसे थोड़ी करोगे। याद है बच्चों, मैंने इसकी ट्रिक सिखाई है जो मेरे साथ पढ़े हैं। स्पीड का रेशियो निकाल दो, 2 और 3 बच गया, इसको जोड़ दो तो आपके सवाल का आंसर आ गया कितने अलग अलग पॉइंट पर वो एक दूसरे को मिलेंगे। आंसर आ गया 5। पर इस 5 के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट भी इंक्लूड है। अगर वो ये बोल दे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले एक दूसरे को कितनी बार मिलेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। चलो बच्चों इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा? कितने अलग अलग पॉइंट पर वो एक दूसरे को मिलेंगे? बताइए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, यानी कितने अलग अलग पॉइंट्स पर वो एक दूसरे को मिलेंगे? स्पीड का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। कहीं कोई 8 और 6 को जोड़ दे, रेशियो निकाल के जोड़ दिया 7 आ गया। अब एक चीज सुन लो, जोड़ मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो 7 अलग अलग पॉइंट पर ये एक दूसरे को मिलेंगे। पर ये बताओ क्या इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी है? इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी ऐड होगा क्या? इसमें वो फाइनल वाला स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो आए थे वहीं वो वाला घूमकर वो वाला पॉइंट ऐड होगा? यस होगा। पर अगर आपसे बोल रहे, क्या सवाल बोल दे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले ये कितनी बार मिलेंगे, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 6 बार सर जी। चलो बेटा इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा? बिल्कुल हो सकता है बफरिंग कर रहा हो बेटा, मैं मान सकता हूं, बट चांसेस कम है क्योंकि रीजन दे देता हूं। सामने लैपटॉप पे एक आपके कमेंट पढ़ने के लिए मेरी क्लास चल रही है, एक भी बार बफरिंग नहीं हुई, 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुई। अगर एक आधी सेकंड के लिए होती तो मुझे लगता क्योंकि दोनों लैपटॉप में सेम इंटरनेट कनेक्टेड है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है हो रहा हो प्रॉब्लम आपके नेट की तरफ से या कुछ और यूट्यूब की तरफ से। मेरी तरफ से एकदम सही है। तो बेटा क्या लिखा है? कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? इनकी स्पीड का रेशियो निकालो, जोड़ लो, आंसर आ गया 5। बेटा एक बात बताओ, अब कमेंट करो, अगर सवाल ये होता स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले वो कितनी बार मिल चुके होंगे, तो आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी टाइम्स दे हैव मेट बिफोर दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। एक दूसरे को शुरुआती पॉइंट पर मिलने से पहले वो कितनी बार मिल चुके होंगे? बस वो शुरुआती पॉइंट माइनस कर दो, करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। अब बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या आएगा? अब ये कहां जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। कितने पॉइंट पर मिलेंगे? 4 पे गया 5, 4 पे गया 3, इनको माइनस कर दो, 2 बार एक दूसरे को मिलेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? एक दिन एक बच्चे ने बोला था सर अगर यही सवाल सेम डायरेक्शन पे आ जाए तो क्या करना है? तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रखना है, नॉर्मल सवाल रहेगा। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस कर लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड कर लेनी है। बहुत सिंपल, बहुत सटीक। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मेरी तरफ से आपका ये जो सवाल है पार्ट है ये बिल्कुल डन है। आप और सवाल करना चाहें तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और अब मैं रेस और गेम का क्लास आपके लिए चला रहा हूं, आपको देखना है तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, रेस और गेम का क्लास मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूं, तो जिसको भी रेस और गेम का वो क्लास देखना हो वो जरूर देख सकता है। मैं इसलिए चला रहा हूं कि
इस क्लास में ही आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उसको चलिए, नमस्कार आप सबको, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। तो मैं मनीष ग्रोवर आप सबका एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेसेस एंड गेम्स, यानी एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं हिस्सा है स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। यानी अगर मेरा स्पीड टाइम डिस्टेंस अच्छा होगा तो मुझे रेसेस और गेम्स के अंदर परेशानियां बहुत कम होंगी। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने हैं, उसकी चीजें, उसका डिटेल, उसका सारा का सारा डाटा यहाँ यूज होना है। तो मेन कहानी सारी की सारी स्पीड टाइम डिस्टेंस रहने वाली है। पर रेसिस के खुद के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, हम हर चीज को लाइन वाइज लेकर चलेंगे और एक एक करके सारी चीजों को कवर करेंगे। मीनल गुड इवनिंग, घोस्ट गेमर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरू करेंगे, आगे की बात करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारे पेपर में रेस और गेम का सवाल आया करता था, तो बहुत कम आया करता था। ऐसा नहीं कि आता नहीं था, आता था,